राइट, अपने लक्ष्य की तरफ हम जा रहे थे। फिर 2016 में सितंबर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 8 बजे टीवी पे आए और उन्होंने कहा, मित्रों क्या हुआ? नोटबंदी। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि किसी चीज को बड़ा बनाने के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। हमारा बिजनेस उस टाइम पे एवरेज 73 करोड़ रुपीस पर मंथ चल रहा था, जो गिर के 47 करोड़ रुपया पर मंथ पे आ गया। एक साल पूरा फिर से लगा उसको 73 करोड़ रुपए ले जाते हुए। फिर क्या हुआ? 2018 में आ गया जीएसटी, ठीक, उससे उभरे। और 2020 में क्या आ गया? कोरोना, ठीक। इतनी सब कुछ के बावजूद जो हमने अपना टर्नओवर शुरू किया था 2011 में 50 करोड़ से, 2020 के अंदर हमने टर्नओवर किया 2200 करोड़ रुपए का। लेकिन में जो पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस कंपनी का आज आपने चुनाव कर रहे हैं और जिस कंपनी के अंदर, जिस परिवार के अंदर आप हैं, वो परिवार वो है जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर विपदा भी आ जाए, वो परिवार है जो उसके आगे भी नहीं झुकता, तब भी खड़ा रहता है और आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह के परिवार में आप लोगों का जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा। और कंपनी वही चुननी चाहिए जिसके अंदर आपके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। 2011 के अंदर हमने एक चीज सोची और देखा कि 2020 के अंदर 70% जो हिंदुस्तान की जनसंख्या होगी उसकी उम्र होगी 35 साल से कम। तो 35 साल से कम लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं? तब हमारे कलर कॉस्मेटिक्स नहीं थे, तब हमारी ट्रूमैन रेंज नहीं थी, तब क्या था? सबसे ज्यादा हमारा बिकता था तेल। आज के दिन पे किसी भी जवान लड़के को देख लो, उसके बाल खड़ी रहते हैं, तेल थोड़ी लगाएंगे। फैशन हैज चेंज्ड। पहले क्या होता था, किसी छोटे शहर में लड़की ने अगर लिपस्टिक भी लगा ली, अपने बाल भी कटवा लिए, तो लोग कहते थे फरकटी। हाँ, लिपस्टिक लगा ली तो फैशन चौड़ होगी, इसका कुछ नहीं बनेगा। आज के दिन पे आप छोटे से गांव में भी देख लो, लड़कियां जीन्स डालेंगी, लड़कों के बाल यहां से भी कटे हैं, ऊपर से खड़े हुए हैं, कान में बाली है, यहां पे गोटे बाली, गौतम बाली नहीं, दूसरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीज पहचानना मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि आने वाला भविष्य क्या है, ताकि आप लोगों का भविष्य सुरक्षित रह सके। हमने एक बात देखी, जब यंगर जो जनरेशन होगी, यंगर जनरेशन टेक सेवी है, राइट। आज के दिन पे मुझे मोबाइल फोन में इतने फीचर्स नहीं पता, फोटो के लिए फिल्टर कौन सा लगाना है, राइट। कहीं पे भी लड़की या लड़के को देखो, हर जगह सेल्फियां खींचनी, रील बनानी। मुझे अभी तक रील बनानी नहीं आती, बिकॉज दे आर वेरी टेक सेवी। अगर टेक सेवी 2020 तक होंगे तो उनको किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। वेस्टीज बिकेम द वेरी फर्स्ट कंपनी इन 2011 टू लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं थी। हमने रियल टाइम डेटा शेयर करना शुरू किया, अपनी हर एक चीज को बदला। अपनी स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, ट्रूमैन लॉन्च किया, मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया, श्योर नेचुरल्स लॉन्च किया। ऑल दोस प्रोडक्ट्स जो फ्यूचरिस्टिक हैं, उनके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। दैट्स व्हाई इन 2020 हम इतने फिनोमिनल टर्नओवर पे जा सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब कोविड था, आपको पता है कि दुनिया में सब कुछ बंद था, राइट। कोई हवाई जहाज नहीं चल रहा था, कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, सड़कों पे सिर्फ कुत्ते घूमते थे, इंसान तो घूमते नहीं थे। आप में से जो लोग घर के बाहर निकले होंगे, तब मुझे तो जाना पड़ता था, क्योंकि वेस्टीज के ऑफिस के लिए हमने कर्फ्यू पास लिए हुए थे, क्योंकि बिजनेस चलाना था। सब रेस्टोरेंट्स बंद थे, सब छोटी दुकानें बंद थी, सब फेरी जो होते हैं, सब कुछ बंद था। और लोगों की आमदनी क्या थी? शून्य। आपको पता है कि कितना बड़ा डर था दुनिया को कि कब ये खत्म होगा, कब दुनिया नॉर्मल आएगी, कोई बचेगा कि नहीं, राइट। हर कोई डरता था।
आमदनियां लोगों की खत्म हो रही थी, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी उस टाइम पे, करोड़ों लोगों की तनख्वाहें, आमदनियां आधी होगी उस टाइम पे, जब कोई दुनिया में बिजनेस नहीं चल रहा था। एक बिजनेस तब भी दिन रात चल रहा था और वो था वेस्टीज का बिजनेस। मैं वही बात कहूंगा कि सोचने की हिम्मत ना करो जब दुनिया बंद हो जाए और एक बिजनेस बंद ना हो। वो बिजनेस है जिसको करना चाहिए। हमारा जो कहना, हमारा प्रॉमिस कंपनी की मैनेजमेंट का कि 10 तारीख को पे आउट होगा। 23 मार्च को शायद लॉकडाउन लगा था, पीक लॉकडाउन। 10 अप्रैल को सारे बैंक वगैरह सब कुछ बंद थे, बल्कि 10 अप्रैल को फिर भी वेस्टीज का पे आउट हुआ। This talks about the stability of the business. This talks about a company, एक ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों का ख्याल रखती है। हमने 6 महीने लगभग 19,000 लोग जो उस टाइम पे क्वालिफाई नहीं कर सक रहे थे, वेस्टीज ने तब भी उनको उनका एवरेज पे आउट दिया। पे आउट बेशक उनका नहीं बनता था या कम बनता था, वेस्टीज ने तब भी दिया। उस टाइम पे जहां पे दुनिया भर में कंपनीज अपने खर्चे कम कर रही थी ताकि आगे आने वाले समय में कैसे सरवाइव करें, और वेस्टीज वो थी कि उन लोगों को भी पैसा दे रही है जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। क्यों? एक सोच कि जो हमारे लोग हैं जिनका घर वेस्टीज की आमदनी से चलता है, अगर उनके पास आमदनी नहीं जाएगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सोच है वेस्टीज की, जिसके करके हम एक अलग परिवार हैं, एक अलग संस्कार हमारे हैं। तभी पूरा इंडिया नहीं, आज के दिन पे जहां जहां हम ऑपरेट करते हैं, लोग सब यही कहते हैं कि वेस्टीज जैसी कंपनी और कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो मैंने 7 इटर्निटी हियर टू इटर्निटी के बारे में बताया कि हमने ताजमहल से प्रेरणा ली। लास्ट प्रेरणा जो हमने ताजमहल से ली थी, आप मुझे बता सकते हैं ताज को बने हुए कितने साल हो गए? 400 साल हो गए। 400 साल से ज्यादा हो गए। 400 साल में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इतना कुछ बढ़ चुकी है, पर दुनिया में कितने ताजमहल हैं? यानी कि एक ऐसी चीज बनाओ जिसको डुप्लीकेट ना किया जा सके। आएंगी बहुत कंपनियां जो वेस्टीज के काले सूट, सफेद शर्ट के ऊपर सिर्फ टाई अलग करने की कोशिश करेंगे। अगर हम फोटो ऐसे खिंचवाते हैं तो वो सॉरी यानी कि हमारे प्लान के साथ वो बाइनरी भी डाल देंगे, ट्राइनरी भी डाल देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओरिजिनल इज वेस्टीज और उसको कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। जब तक हमारे लोगों को हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, और एज अ हेड ऑफ द मैनेजमेंट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज की मैनेजमेंट कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके करके आप लोगों का कैरियर कभी खतरे में पड़े। I think so. We have got a wonderful CNT session जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, नए लोग हमारे मार्केटिंग प्लान को देखने के लिए। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज की तैयारी 2030 तक पूरी हो चुकी है। ये पूरी प्लानिंग कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में आपको किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए। आगे ये नहीं चलेगा कि मेरा राइस ब्रांड ऑयल आपसे 5 रुपए सस्ता है। आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्ची, इसका बिजनेस हम नहीं करेंगे भाई। हम वो बिजनेस करेंगे जो रहेगा हेल्थ का बिजनेस। क्योंकि कोविड के टाइम के अंदर लोगों ने एक बात समझ ली है कि हेल्थ को समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले मुझे याद है जब हम कहते थे तो लोग कहते थे ये कैप्सूल कैसे खाने हैं,
तो मैं कहता था मुंह से खाने हैं और कहीं से नहीं। लोग आप मानोगे नहीं, लोग घबराते थे कि ऐसा तो नहीं होगा कि कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा।